रियल एस्टेट इंडिया का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, लेकिन फिर भी जेनजी इसमें बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर पाती। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ब्लैक मनी। मान लो तुम्हें एक 50 लाख रुपए का प्लॉट खरीदना है, पेपर पे दिखेगा 20 लाख रुपए और 30 लाख रुपीस तुम्हें ब्लैक मनी देने होंगे। कोई अग्रीमेंट नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिसिप्ट नहीं, और ये इंडिया के रियल एस्टेट में सबसे आम बात है। जेनजीज के पास ना ही इतना कैश है और ना अंडरग्राउंड नेटवर्क जहां ये सारे काम होते हैं। कोई भी प्राइम प्रॉपर्टी कभी भी खाली नहीं होती, उसके पीछे या तो बिल्डर या पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। इसलिए नए बंदे का एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बिना सोर्स के। रेरा के आने के बाद भी सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। परमिशन, एनओसी, ये सब लेने में लाखों रुपए और बहुत टाइम जाता है। एक नॉर्मल सी प्रोजेक्ट को शुरू करने में 2-3 साल और लाखों रुपए तो सिर्फ अप्रूवल्स में डंप हो जाते हैं। और ना ही जेनजीज सैलरी से इतना बचा पाते हैं कि कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे। ये इंडस्ट्री इनसाइडर्स का क्लोज क्लब है। यहाँ एंट्री मेरिट से नहीं, पैसे और कनेक्शन से होती है। इसलिए जेनजी कितना भी स्मार्ट हो, ये सिस्टम उन्हें बाहर रखता है।